नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। आज हम श्री नैना देवी जी विधानसभा में कोठीपुरा के एम्स संस्थान के नज़दीक के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बिलासपुर जिला कांग्रेस पार्टी के बहुत से जिला के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के सीनियर पूर्व मंत्री श्री रामलाल ठाकुर जी और पूर्व विधायक श्री बम्बर ठाकुर जी और उनके साथ और भी इलाके के पंचायतों के प्रधान और भी जिला के सभी गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मामला एम्स में कुछ भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, नौकरियों में भ्रष्टाचार और बाहर की कंपनियों को काम देने का मामला है, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार जो है वो ना मिलने की वजह से लंबे समय से यहाँ पर ऐसी बहुत सी शिकायतें यहाँ पे आ रही हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या मामला है और किन किन बातों को लेकर जो है आज यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन और सैकड़ों लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। नमस्कार सर, क्या मामला है, किन मामलों को लेकर आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन है, और थोड़ा बताएं कि सर कि जिस प्रकार से आपने ये यहाँ कहा कि यहाँ क्या ग्राउंड जो है, यहाँ पे एक ग्राउंड के लिए भी करोड़ों रुपए जो है वो जो है खर्च किया गया है। मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा, ये तो अभी के काम की बात है। मैं पिछला काम जो 19 करोड़ रुपए का जगत प्रकाश नड्डा ने, जिसके टेंडर दिल्ली में लगाए थे और काम करने वाले बाहर के लोग थे, ये सामने जो सीमेंट के पोल खड़े हैं, इनका टेंडर हुआ था, कहा गया था टेंडर हुआ, इसके ऊपर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर इनको सारे जितने भी पोल हैं उनकी अगर गिनती कर ली जाए तो 1 लाख रुपए का एक जो है वो पिलर पड़ेगा। और आप ये देख लीजिए, क्या ये बाउंड्री वॉल है या यहाँ तारों को लगा के जो है वो इनको जो है रोकने की बात थी। अब उसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा, आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी हमारे, चाहे वो सिक्योरिटी में लोग लगे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे जो है वो सिपाही कर्मचारी लगे हैं, चाहे वो हमारे जो है वो जो कुछ लोग जो है दिहाड़ी पे यहाँ पे लगाए गए हैं, उनको कितना पैसा मिल रहा है? सरकारी खजाने से निकल रहा है 22,000 रुपये, और उनको जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है 9,000 या 10,000 रुपये। ये पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो लगे वो चिटों के आधार पे लगे। मैडम का चिट लेके आओ और फिर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इनकी पार्टी के हैं पदाधिकारी, वो कहेंगे भाई आप पहले हमारे को पेशी दो, पेशी देने के बाद तब आपका नाम जाएगा, तब मैडम उसको ओके करेगी। और एक कोई नड्डा है, नड्डे के नाम से संख्यान है, नड्डा नहीं संख्यान, नड्डा पर चढ़ गया जुबान पे। संख्यान जी हैं कोई जो इनके घर में काम करते थे, जो इनकी मैडम शिमला में थी तो वो किचन का काम करते थे, और आज की तारीख में उसके नाम के ऊपर ये सारे ठेके जो है ना दिए जा रहे हैं, और ये पैसा जो है 50% जो पैसा है वो खाया जा रहा है। हमारा एक तो विरोध ये है कि जितना पैसा सरकारी खजाने से मिल रहा है आप अपना खर्चे निकाल लो, लेकिन वो ज़्यादातर वो पैसा जो है वो काम करने वाले उस कर्मचारी के हक में जाना चाहिए, उसके खाते में जाना चाहिए, ना कि ठेकेदार के खाते में जाना चाहिए। दूसरे मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम आ जाए अब यहाँ पे एक नया टेंडर हुआ है, उसमें CPWD ने जो है वो उसके जो है वो एस्टीमेट तैयार किए हैं। CPWD का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है वो CPWD के माध्यम से होते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर भी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ इस बिल्डिंग का जो एस्टीमेट है वो तैयार किया गया CPWD द्वारा, लेकिन अभी कबूतर खाल से बाहर आ गया कि जब वो जो काम है वो CPWD को नहीं दिया, एक नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पता नहीं नड्डा जी के बड़े नज़दीक है या नागपुर से उनका क्या संबंध है, उनको ये काम दे दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देखने में ये आया, यहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। हमने तो सोचा था ये 18 करोड़ रुपए का ये एक ज़मीन को समतल करने का है। आप इसको देखें, यहाँ पे पत्थर ये निकला है, जो मशीनरी है वो आप लगा ले 2nd क्लास मशीनरी। वहाँ पे थोड़े से पत्थर जो है वो 1 फुट भी नहीं है, वो पत्थर जो है ना इस तरह को भी है निकले हुए हैं।
और क्या ये काम जो है वो 18 करोड़ रुपए का काम है? वो हमारे यहाँ के लोकल ठेकेदार नहीं करे। हमारे जो है वो जैसे यहाँ पे हमारे जो ठेकेदार हैं वो जो है वो हमारे इंजीनियर हैं, और इंजीनियर लोग जो है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है वो ठेकेदार बने, उनको नहीं काम मिल रहा है। दिल्ली की कंपनी को ही काम मिला है। और नया तथ्य आ गया है, जब हमने देखा यहाँ पे जो बोर्ड लगे हैं उन बोर्ड के ऊपर ये 18 करोड़ का काम नहीं है, 260 करोड़ रुपए जो और बिल्डिंग बननी है उसकी भी आधारशिला है। लेकिन उसके तो टेंडर ही नहीं हुए अभी। टेंडर तो अभी स्प्लिट करके 18 करोड़ के हुए, लेकिन 260 करोड़ रुपए का आधारशिला नेता जी रखा है। इसका मतलब ये है कि सारा काम चोर बाजारी से हो रहा है। सारा काम जो है वो कागजों में हो रहा है और आगे धरातल पे जो है भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। इसलिए हमारे को ये मसला जो है वो लोगों को इकट्ठा करके उठाना पड़ा है, और मैं कहूँगा इसको हम बड़े पैमाने पर उठाएंगे। मतलब आप इस मसले को, इसमें जो भ्रष्टाचार की आपने बातें की थी, जिस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जो है वो इसमें यहाँ पर किया जा रहा है, इस मसले को लेकर जो है आप शिमला स्तर में, प्रदेश स्तर पे और केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आपने कहा कि कानूनी तरीके से भी अगर आपको ये आवाज़ उठानी पड़ेगी तो आप इस मसले को जो है आगे लेकर जाएंगे। देखो, हमने शुरू किया 2 दिन पहले से जी। वो भी तब हुआ, मैंने बम्बर को बोला यार ये अति होगी, आओ चल के जो है इस मसले को उठाते हैं। हमने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शिमला में, जो बिलासपुर में, और उसी दिन हमने ये कहा था कि एक दिन छोड़ के हम पत्रकारों को भी बताएंगे, लोगों को भी बताएंगे कि ये है 18 करोड़ का काम जिसके नड्डा जी आके यहाँ पे शुरुआत करवा गए। और आज पता लगा कि वहाँ पे 260 करोड़ रुपए की बिल्डिंग की भी फाउंडेशन रख दी उन्होंने। फाउंडेशन कहाँ, ये हमारी नज़र नहीं आ रहा है। कागजों में तो है, लेकिन फाउंडेशन ही रखी। लेकिन नड्डा जी आए थे, उन्होंने ये जो 18 करोड़ रुपए का काम है उसकी शुरुआत करी है। और आज मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, इस मसले को लेके हम एक दिन छोड़ के 13 तारीख को शिमला में राज्य स्तरीय हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद हम जिला स्तर पे जो है पूरे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से लूटपाट नड्डा साहब कर रहे हैं। फिर ऊपर जाके मैं कहना चाहूँगा, फिर हमारा नारा होगा कोठीपुरा चलो, यहाँ के लोगों को भी जागरूक करेंगे। और फिर शिमला में जाके जो है इस मसले को उठाएंगे, दिल्ली तक लेके जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में भी हम जाएंगे। और हम हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी कहेंगे, और हम जो है भारत की सरकार से भी कहेंगे कि आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, इसकी जो है वो सिटिंग जज से इंक्वायरी करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। जी, तो आपने सुना कि श्री रामलाल ठाकुर जी जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि यहाँ पर इस मसले को लेकर ये प्रदेश स्तर पे और जो आंदोलन भी करना पड़े और कोर्ट में भी, न्यायालय में भी जाना पड़ेगा। तो जितना ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि इन्होंने बहुत सी बातें बताई ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर, यहाँ पे बात चल रही है, जिस प्रकार से मशीनें हम यहाँ मौके पर देख पा रहे हैं, जो मशीनें कार्य कर रही हैं, यहाँ जेसीबी और टिप्पर खड़े हैं, और जेसीबी और टिप्पर जो हैं स्थानीय स्तर पर जितने भी ठेकेदार रहते हैं उनके पास अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जो टेंडरिंग में जो ग्लोबल कंपनियां रहती हैं उनके पास किस तरह की मशीनरी होनी चाहिए, ये तथ्य इनका बिल्कुल सही है, क्योंकि उस तरह की मशीनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। नहीं आई है जी, ये घर की कंपनी आई है ये जी ग्लोबल तो हो के उसमें बहुत सारे लोग जो है ना हिस्सा लें। जी। इन्होंने एक जो है ना एक कंपनी को बुलाया, उन्हीं को पहले भी काम दिए थे, और इनको अब भी क्या संबंध है, बिना टेंडर के गोल्ड टेंडर है ये। तो ये आपने पूर्व मंत्री जी को सुना। हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और हमारे बिलासपुर सदर के पूर्व विधायक श्री बम्बर ठाकुर जी से।